ठीक है भाई, तो फिर स्टार्ट किया जाए आज। पिछले वाले क्लास में हम लोग का मैथ्स हो चुका है पूरा कंप्लीट। ठीक, मैथ्स का चैप्टर 1 होने के बाद अब हम लोग एसएसटी स्टार्ट करेंगे, और एसएसटी में सबसे पहला ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी को तुम्हारा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला उसमें तुमको मैप कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, क्योंकि 9th क्लास का जो ज्योग्राफी है ये कंप्लीटली मैप पे डिपेंड है, कंप्लीटली मैप पे बेस्ड है। क्लियर? अभी चैप्टर 1 हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, इंडिया का साइज और लोकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा सेकंड चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर क्या है, मेजर फिजिकल फीचर्स इंडिया के ही, उसमें भी इंडिया का मैप तुमको याद रहना चाहिए। तीसरा जो है वहां पे तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम आ जाएगा, मतलब सारे रिवर्स पता होने चाहिए, तो उसके लिए भी इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लोकेशन तुमको पता रहेगा, तब जाकर के बना पाओ कौन सा रिवर कहाँ से फ्लो होकर के जा रहा है। क्लियर? रिवर। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज्योग्राफी का सबसे बड़ा चैप्टर, क्लाइमेट। क्लियर? क्लाइमेट चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोगों को बहुत सारा मैप वर्क आना चाहिए, बहुत सारा। ठीक है, हालांकि ज्योग्राफी का बाकी 2 चैप्टर्स उसके पहले, मतलब कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तीनों चैप्टर खत्म होते तक तुम्हारे अच्छे खासे मैप वर्क भी कंप्लीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा 4th चैप्टर फिर इजी बन जाएगा। जो बचे हुए रहेगा हम लोग उसको चैप्टर 4 में ही कवर कर लेंगे। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है भाई, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और आज हम लोग सबसे पहला मैप के बारे में पूरा डिटेलिंग देखेंगे, और हम लोग पहले वर्ल्ड मैप से स्टार्ट करेंगे। ठीक, वर्ल्ड मैप से पहले हम लोग कुछ कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं, फिर वहां से इंडियन मैप पे आएंगे, उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स देख लेंगे, और मैप याद करते करते मैं तुम्हारा चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, मुश्किल से 2 दिन या फिर 3 दिन का टाइम लेगा, उससे ज्यादा का चैप्टर नहीं है। तो ठीक है भाई, आज स्टार्ट किया जाए। देखो, ठीक है, तो तुमको बोला गया था आज का क्लास करने के लिए एटलस और मैप लेकर के आना है, मैप लेकर के तू भी नहीं आया होगा। ठीक, तो देख लो, आज अगर नहीं लेकर के आया हो, एक ही मैप से इसका देखना चालू करो उसको तुम लोग, और पहले उसमें सबसे पहला वर्ल्ड का मैप निकालो, वर्ल्ड मैप लास्ट तरफ रहेगा, नहीं और पीछे निकाल, 2 पेजेस में दिया हुआ होगा, वो भी नहीं है, और पलटा बीच में होगा इकट्ठ, वैसे में अगर लास्ट में नहीं है तो बीच में होगा, इंडिया के बाद। ला इधर ला, दिखा, यही तो है, नहीं ये भी नहीं है, वेट। हाँ, ऑनलाइन वाले जितने हो इस टाइप से, अगर हो सके तो इस टाइप से एक एटलस ले लेना है। ठीक है, जिसमें तुमको सारे मैप्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर शॉप्स में, इसका बुक स्टोर में तुमको फोल्डेबल मैप मिल जाएगा, एक फोल्डेबल मैप ले लेना, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तुमको लास्ट में नहीं दिखा क्या? वो कहाँ था? तो दूसरा पेज निकाला था। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा वर्ल्ड मैप। क्लियर? अब इसमें से एटलस तुमको ले लेना है या फिर मैप ले लेना, जो तुमको सुटेबल लगे ले लेना। आगे देखो, सबसे पहला हम लोग वर्ल्ड मैप में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लाइन खींचते हैं। ठीक है, बेसिकली 2 ही टाइप से लाइन खींचा जाता है, वो भी इमेजिनरी लाइंस होते हैं। एक लाइन हम लोग खींचेंगे एज ए हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे या तो ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट। क्लियर हो गया? और एक लाइन हम लोग खींचेंगे नॉर्थ से साउथ, मतलब ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर ले लो। क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, जो हम लोग इधर से लाइन बना रहे हैं, वेट, देखो जो लाइन हम लोग लेफ्ट टू राइट या फिर जो ईस्ट वेस्ट लाइन खींचने वाले हैं, ये कैसे होंगे देखो ध्यान से। सबसे पहला एक लाइन ये आ गया, एग्जैक्ट बीचों बीच में जो लाइन आ गया इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री लाइन। क्लियर है? इनका नंबरिंग भी दिया जाता है और इनका नेमिंग भी किया जाता है। ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री लाइन। इस वाले लाइन को बोलते हैं इक्वेटर।
ये जो लाइन है ये पूरे अर्थ को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे तो ये तुमको फ्लैट दिख रहा होगा, ठीक है, और ये है पूरा का पूरा ग्लोब। इस ग्लोब के ये बीचों बीच से जो लाइन पूरा एक खींचा हुआ रहेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेटर लाइन। क्लियर हुआ इतना? इतना समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा ग्लोब के हिसाब से। अब आगे देखो, ये तो हो गया इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के ऊपर अगर जाओगे, ठीक, तो इधर टोटल 90 लाइंस मिलेंगे, 90 लाइंस और मिलेंगे, समझे? और इक्वेटर से अगर नीचे आते हो तो फिर तुमको वैसे भी 90 लाइन इधर और मिलेंगे, समझे इतना? अब ध्यान दो, हमारे काम के लायक जितने लाइंस हैं पहले उनका नंबरिंग और उनका नाम हमको याद करना पड़ेगा। तो उनके नाम पहले देखो। टोटल हम लोग को 7 लाइंस कवर करने हैं। सबसे पहला हो जाएगा ये कितना, 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे। 23.5 बोलने का मतलब कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट ये 24 डिग्री लाइन, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 25 डिग्री लाइन, दोनों के बीचों बीच जाएगा। सॉरी उल्टा बोल दिया, एक तो 23 डिग्री लाइन, वेट, 23 डिग्री लाइन और 24 डिग्री लाइन, इन दोनों के एग्जैक्ट बीचों बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, 23.5। ये हो गया 23.5 डिग्री हो गया। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हो जाएगा कैंसर लाइन। क्लियर? इसके बाद 23.5 जो ऊपर गए थे, 23.5 नीचे आओ, तो इसको हम लोग बोलेंगे 23.5 डिग्री, फिर एक नीचे का, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो जाएगा 23.5 डिग्री कैप्रिकॉर्न। क्लियर? तो टोटल कितने लाइंस देख लिए, 3। 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों का वैल्यू 0 डिग्री इक्वेटर लाइन का और 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। इतना क्लियर हो गया? आगे देखो, ये जो इक्वेटर लाइन है ये पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाला तो यहाँ पे तो ये पूरा का तो पूरा तुमको फ्लैट सरफेस दिख रहा होगा, ग्लोब में भी देखे पूरा स्फीयर जैसे दिख रहा है वहां पे, ठीक है? तो इक्वेटर लाइन से ऊपर का जो स्फीयर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं नदर्न स्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? ऊपर का अगर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, हाफ, स्फीयर का आधा। यहाँ पे जैसे ये पूरा का पूरा एक स्फीयर हो गया, अगर इसको बीच से अगर तोड़ेंगे तो ऊपर वाला ये हाफ और नीचे वाला हाफ, अपर हाफ को क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर, और बॉटम हाफ को सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ ये? तो दो हेमिस्फीयर यहां से हम लोग के अर्थ के मिल गए, ऊपर का हाफ नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हाफ सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद हमको 2 लाइन और देखने हैं। ऊपर में चले जाओगे तो ऊपर में एक आ जाएगा 66.5 डिग्री, ये कितना था, 23.5 डिग्री, ऊपर का कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री, और नीचे में भी सेम वही कितना, 66.5 डिग्री। ऊपर के 66.5 को बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। एक्चुअली में देखो ध्यान से, ये जैसे एक अर्थ हो गया, ठीक है? अर्थ में यहाँ पे जब एक गोला बनाओगे तो एक सर्कल जैसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्लियर है? तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोल रहे हैं इसको, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल ये हो गया। नीचे में ये तुमको दिख रहा है एक और 66.5 डिग्री, इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। इतना समझ में आ गया? इसके बाद दो जगह तुमको और देखने हैं। एक हो जाएगा 90 डिग्री नीचे में, 90 डिग्री नीचे में, इसको बोलेंगे साउथ पोल, और एक हो जाएगा 90 डिग्री ऊपर में, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। याद हुआ? याद हुए? टोटल कितने लाइंस हुए, 7। क्लियर हो गया? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक, कैसे बना मतलब, जहां से ये इक्वेटर लाइन लिए, ये इक्वेटर लाइन लिए,
जब 1 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो स्ट्रेट कितने में आएगा? वही 90 डिग्री हो गया, नॉर्थ पोल आ जाएगा। उसके बाद फिर इधर से कम करोगे तो फिर 90 डिग्री से कम होते जाएगा ना, 89, 88, 87, फिर ये उल्टा जाएगा वापस। तो ये 90 डिग्री इसका हाईएस्ट है, जहां पे मिला 90 डिग्री वहां पे इसको 90 डिग्री बना दिया गया। अब देखो ध्यान से, ये 0 डिग्री का लाइन है, यहां से 1 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। 23 डिग्री में ये आ गया, तो 23 डिग्री में कौन सा पॉइंट आया? यहाँ पे आया पॉइंट। अब इस पॉइंट को उठा करके पूरे के पूरे अर्थ के सरफेस में क्या बना दिया गया? सर्कल। तो ये लाइन आएगा, फिर ये लाइन ऐसे खींचा हुआ, ये एक्चुअली में लाइन नहीं है, ये क्या है? सर्कल है, क्योंकि अर्थ जो है वो सर्कुलर स्पेस में, हाँ सर्कुलर शेप, सॉरी स्फेरिकल शेप में है। और स्फीयर के अगर सरफेस में एक लाइन खींचेंगे तो वो कैसा दिखेगा? एक सर्कल के जैसा दिखेगा। समझे इतना? तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है? एक सर्कुलर लाइन है, ये एक सर्कल होता है। बन जाएगा इतना, क्लियर है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक्चुअली में एक एक पॉइंट है। क्या है वो? क्योंकि सर्कल तो बना नहीं पाएंगे। अब जैसे देखो ये जैसे एटलस में, ये एटलस सॉरी ये जैसे ग्लोब है, तो ग्लोब में 90 डिग्री एग्जैक्ट जाओगे तो ऊपर का सीधा पॉइंट मिलेगा ना तुमको सिर्फ। तो जो पॉइंट है उसे वो क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। पॉइंट को क्या बोला जाता है? नॉर्थ पोल। ईस्ट और वेस्ट पोल नहीं होता। ईस्ट में कहा? अब मेरे को ये बताओ, ये जैसे अर्थ लिए, ये अर्थ ले लिए, ऊपर में है नॉर्थ, नीचे में है साउथ, इसमें बताओ मेरे को ईस्ट कहाँ है? कहाँ है? कौन सी जगह पे? हो जाएगा ना। तो ईस्ट और वेस्ट ऐसा डायरेक्शन हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मानते हैं। समझे? जो डायरेक्शंस होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेते हैं, ऐसा कोई डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो हम लोग नाम दिए हुए हैं। समझे इतना? तो जैसे मान लो ये जैसे अर्थ है, तो अर्थ में हम लोग क्या करेंगे, ये अर्थ जब ऐसे करके घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो इधर मान लो सन रहेगा, तो सन इधर से राइज हो रहा है जैसे दिखेगा, क्योंकि अर्थ तो घूम रहा है। क्लियर? अर्थ के घूमने की वजह से यहाँ पे सन राइज हो रहा है, जबकि अर्थ सन यहाँ पे कैसे है? रुका हुआ है, स्टैटिक है। समझे इतना? अब जब सन यहाँ पे है और अर्थ घूम रहा है ऐसे करके, तो हम लोग मान लेते हैं कि अर्थ जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, जिधर के तरफ घूम रहा है, वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ईस्ट। क्लियर है? क्लियर है? तो सनराइज इधर से होता है कि इधर से होता है मैप के हिसाब से? बताओ। नहीं, वो ईस्ट तो है, मैप के हिसाब से डायरेक्शन बताओ, वो राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा? हाँ ठीक है, हाँ भाई ठीक है, तो राइट साइड होगा, ये हो गया राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। अब अर्थ जो है वो ऐसे घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, समझे? तो मान लो यहाँ पे इंडिया होता, यहाँ पे क्या होता? इंडिया होता। तो जैसे ये इंडिया है, इंडिया के इस साइड में कौन सा? अरुणाचल प्रदेश पहले आएगा, और वेस्ट की तरफ क्या आएगा? गुजरात। अभी देखेंगे, उसको भी देखेंगे। क्लियर है? तो जब अर्थ ऐसे अर्थ जब ऐसे घूमेगा, तो यहाँ पे मान लो है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे क्या है? गुजरात। क्लियर? तो देखो अर्थ ऐसे घूमा, सन यहाँ पे है, सबसे पहला सनलाइट किसके पास आया? अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्शन को क्या मानते हैं? ईस्ट डायरेक्शन, और बोलेंगे कि सन उधर से राइज हो रहा है। क्लियर? जबकि सनराइज होता है क्या ऐसा? सन अपीयर होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से सन वहां पे अपीयर होता है। याद हुआ इतना? अब देखो आगे, ये लाइंस क्लियर हुए? इसमें ध्यान से समझो, ऊपर के जो नदन हेमिस्फीयर है, इसमें जितने भी लाइंस लिए हुए हैं, सभी के सामने में हम लोग लिखेंगे नॉर्थ। क्या लिखेंगे? नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये कौन सा लाइन हो जाएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर? 23.5 डिग्री ऊपर का नॉर्थ और नीचे का 23.5 डिग्री साउथ। 7 लाइन याद हुए? ये सातों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे क्लाइमेट जब पहुंचेंगे, वहां पे मैं तुमको विंड एंड प्रेशर बेल्ट बताऊंगा। क्लियर? तो ये जो लाइंस दिख रहे हैं, इन्हीं के आसपास में ही हमारे विंड और प्रेशर बेल्ट बनने वाले हैं। तो अगर ये डिग्री और ये वैल्यूज अगर यहाँ पे भूल जाओगे, हाँ, तो फिर वहां पे फिर याद करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया यहीं से याद करते हुए चलो। ठीक? टोटल लाइंस कितने हैं? इक्वेटर के ऊपर 3, इक्वेटर के नीचे 3, बीच में इक्वेटर आ गया। पहले तो वैल्यूज याद कर लो, 90 डिग्री, 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और 0। क्लियर? 0 को छोड़ करके बाकी जो तीनों लाइंस देखे, तीनों जो वैल्यूज देखे हुए हैं, उसको नॉर्थ साइड में भी लेना है और साउथ साइड में भी लेना है।
नीचे से ऊपर चलोगे तो कौन कौन से लाइंस आ जाएंगे? साउथ साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल। याद हुआ? टोटल कितने लाइन? 7। ठीक है, और इनके वैल्यूज भी याद हो गए? ठीक है, ठीक है। तो ये हमको देखो ध्यान से, ये लाइंस कैसे खींचे हुए हैं? हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, कैसे खींचा हुआ है? हॉरिजॉन्टल में। इन सारे लाइंस को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स, क्लियर? इन सबको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स। ऐसे समझो, ये लेटे हुए लाइन है तो इनको लैटिट्यूड बोला जाएगा। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद दूसरे टाइप का भी लाइन हम लोग देखने वाले थे, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे देखो ध्यान से, सबसे पहला हम लोग एक लाइन बनाए, ये वेट, ये लाइन। क्लियर? जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइंस को 0 डिग्री से स्टार्ट किया और ऊपर 90 नीचे 90 गए हुए थे, सेम वैसे ही ये जो वर्टिकल लाइन आया हुआ है, ठीक है, इसके इस साइड में टोटल 180 लाइंस आएंगे। कितने? 180 लाइन। क्लियर? इसके इस साइड में भी टोटल 180 लाइंस है। समझे इतना? क्लियर हो गया? इधर 180 लाइंस, इधर 180 लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस की बात करेंगे तो 90 ऊपर 90 नीचे, टोटल हुआ कितना? 180, और बीच में एक इक्वेटर है तो कितना हो जाएगा? 181। कितने लाइंस हो जाएंगे? 181। 90 लाइन नीचे, 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए 90 डिग्री तक नीचे में जाओगे, और वही 90 डिग्री ऊपर जाओगे, 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए 90 डिग्री तक ऊपर। क्लियर? तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने बने? 181। क्लियर है? और अगर हम लोग ये लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? ये हो जाएंगे लैटिट्यूड्स, ये हो जाएंगे सारे लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181, और लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 180 इधर जाएगा इस साइड में, और 180 इस साइड में जाएगा, तो टोटल कितने हो गए? 360। 360 नहीं, नहीं है, क्योंकि जो लास्ट में लाइन आएगा वो दोनों एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब इधर से ये 0 डिग्री हुआ ना, तो जब इधर से जाओगे तुमको लास्ट में उधर क्या मिलेगा? 180 डिग्री लाइन मिलेगा, और इधर से भी जाओगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? एक 180 डिग्री लाइन मिलेगा। तो 180 डिग्री लाइन दो बनाओगे क्या उधर? नहीं ना, कितना बनाओगे? सिर्फ एक। ठीक, इधर से भी जाएंगे तो 180 आना चाहिए, उधर से भी जाएंगे तो 180 आना चाहिए। समझे इतना? कैसे होगा इसमें? जब 90 ऊपर जाएगा तो फिर और वहां वापस घूम करके साउथ में पहुंच जाएगा क्या? नहीं ना, जब यहां से जाएगा तो सीधा नॉर्थ तक ही पहुंचेगा, और यहां से जाएगा तो सिर्फ साउथ तक पहुंचेगा। तो इधर 90 उधर 90, लेकिन इधर से जब घूम करके जाएगा पीछे में, तो इधर से भी तो पीछे घूम के जा सकता है। क्लियर? तब के केस में लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? टोटल 360, और लैटिट्यूड्स टोटल कितने हो जाएंगे? 181। याद हुआ इतना? ठीक, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले भी ठीक आंसर दे रहे हैं, ऑनलाइन वालों का भी सारा आंसर सही है। ठीक है भाई, देखो आगे, ये समझे इतना? इतने में से सारे के सारे लाइंस हो गए कवर पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे। समझे ये? अब ध्यान दो यहां पे, देखो ये इंडिया का नदर्न पार्ट है, सॉरी सदर्न पार्ट है, एकदम साउथ का पार्ट हो जाएगा एकदम लास्ट नीचे में, और ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा वो इंडिया का नदर्न पार्ट हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, यहां से तो ये 0 डिग्री लाइन क्रॉस कर गया, ठीक है। अब 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते हुए ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ठीक है, तो जब ऊपर जाएंगे तो ध्यान से समझना, एक लाइन आएगा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे 8 डिग्री लाइन। कितना डिग्री हो जाएगा ये? 8 डिग्री। एक उसके बाद आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे 9 डिग्री लाइन। 8 डिग्री और 9 डिग्री हो गया। अब देखो डिग्री का भी कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 147 मीटर, क्या लिखे? 147 मीटर। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको सेंटीमीटर, सॉरी 147 सेंटीमीटर लिखे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1.47
मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आए? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो गए। क्लियर है? सेम वैसे ही डिग्री वाला एक कॉन्सेप्ट समझो, जिसको याद हो गया बढ़िया, जिसको याद नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन समझो 1 डिग्री की अगर बात करेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। वैसे ही 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60। अरे ये छोटा यूनिट है, पगला गया है। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट कैसे आएगा? देखो ध्यान से, 1 डिग्री इक्वल टू वो जो 4 मिनट है ना, वो टाइम वाला मिनट, घड़ी वाला मिनट है, ठीक। और वो जो 1 डिग्री स्कूल में पढ़ाया गया है वो कौन सा 1 डिग्री है? देखो मान ले ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है, ये मान लो 1 डिग्री हो गया, ये मान लो 2 डिग्री का लाइन हो गया। इन दोनों के बीच एक काम करते हैं, इसको 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं लेते हैं, ये मान लो 10 डिग्री का लाइन हो गया और ये मान लो 11 डिग्री का लाइन हो गया। क्लियर हुआ? यहां से यहां तक कितना डिग्री का डिफरेंस हुआ? 1 डिग्री का। तो सनलाइट जो रहता है वो यहां से लेकर के यहां तक जाने में 4 मिनट का टाइम लेता है। सनलाइट यहां से यहां आने में 4 मिनट। सनलाइट नहीं, सन का पोजीशन, सन मान लो इसके ऊपर में भी आया तो इस डिग्री से लेकर के यहां आते तक इसको कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का टाइम लगेगा। ये स्कूल में बताया गया है, समझे? और हम लोग जो यहाँ पे मिनट की बात कर रहे हैं ये यूनिट है। ये क्या है? यूनिट। घड़ी में यूनिट कैसे होता है? सेम वैसे डिग्री का यूनिट होता है। घड़ी में यूनिट कैसे होता है? टाइम में यूनिट कैसे होता है? 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। क्लियर? 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। क्लियर? यहाँ पे मिनट को MIN शॉर्ट में लिख देते हैं और सेकंड्स को SEC करके शॉर्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे मिनट को ऐसे एक डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया? अब ये कितना है? 1 डिग्री 60 मिनट। ये डिग्री है, एंगल। जैसे मान लो यहां से लेकर के यहां तक, ये मान ले 30 डिग्री हुआ, तो 30 डिग्री का आधा करेगा तो 15 डिग्री समझ लेगा। 15 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री का आधा करोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ऐसा बनाया जिसका वैल्यू 1 डिग्री है, जिसका वैल्यू 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का आधा कितना बोलेगा? 0.5 डिग्री बोलोगे ना। लेकिन जब उसको नंबर, होल नंबर के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो उसके छोटे यूनिट और हम लोग को यूज करने पड़ेंगे। ठीक है? तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? तो आधे डिग्री में कितना मिनट होगा? 30 मिनट होगा। तो 1 डिग्री का हाफ जो एंगल आएगा उसको हम लोग 30 मिनट का एंगल बोलेंगे। कितना एंगल बोलेंगे? 30 मिनट का एंगल बोलेंगे। क्लियर हुआ? ये मिनट से भी और थोड़ा चले जाएंगे तो वो सेकंड्स में आ जाता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू ये होता है 60 सेकंड्स। सेकंड्स को 2 डैश से डिनोट करते हैं और मिनट को एक सिंगल डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो यहाँ पे, हालांकि मिनट का तो यूज अभी हम लोग नहीं करने वाले, लेकिन इसको याद रखे रहना, इसको मैं चैप्टर करवाते टाइम पे कहीं पे यूज कर लूं। अब ध्यान दो, जैसे ये 8 डिग्री हो गया, ये 9 डिग्री हो गया, तो ये सारे के सारे ऐसे चौक लेकर के लाइन खींचे हुए लाइन है या अपने इमेजिनेशन से बनाए हुए लाइन है? इमेजिनरी लाइन है सारे के सारे। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री के बीच में भी तो इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगे। 8.1 डिग्री, 8.2 डिग्री, 8.3 डिग्री, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऐसे ही ऐसे ही एक लाइन तुमको याद रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट कैसे आया? सॉरी, 8 डिग्री और 4 मिनट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए तुमको मिनट बताया गया था। यहाँ इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर तो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। फिर ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। कौन सा लाइन है बोलने से? इंडिया के सबसे लास्ट पॉइंट से, जो साउथ मोस्ट पॉइंट से पास होकर के जाता है, इसको हम लोग कितना बोलते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। इतना समझे? अब आगे देखो, यहाँ पे ये इंडिया के नॉर्थ मोस्ट पॉइंट से एक लाइन जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर? कितना आ जाएगा ये? 37 डिग्री 6 मिनट। याद हुआ? इंडिया का सबसे नीचे वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला लाइन कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे ऊपर वाला पॉइंट कितना, लाइन कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर? क्लियर? अब देखो, ये तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो गए, ऐसे ही लैटिट्यूड लाइंस भी मिलेंगे।
तो लैटिट्यूड लाइन में ये जो वेस्ट लाइन गया है सबसे वेस्टर्न पार्ट से, ये वेस्ट लाइन जो गया हुआ है इसको, इसका वैल्यू हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट्स। कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट्स, 68 डिग्री और 7 मिनट्स। याद हुआ? इसके बाद इंडिया का जो ईस्टर्न लाइन रहेगा जो अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस होकर जाएगा, अभी सिर्फ डिग्री याद रखो, बाकी सब अभी इंडिया का लोकेशन करवाने के टाइम पे मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, यहां से पास होने वाले लाइन का वैल्यू हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट्स, 97 डिग्री और 25 मिनट्स। क्लियर? क्लियर इतना? देखो अब ये जो चार लाइन हम लोगों ने बनाया हुआ है, इंडिया इन्हीं चारों लाइन के अंदर में आता है। इंडिया क्या होता है? इन्हीं चारों लाइन के अंदर में आता है। तो तुम्हारे ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन, राइट द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का एक्सपेंशन तुमको इसमें बताना है। ठीक है, कौन सा बेसिस पे बताओगे बोलने से? लैटिट्यूडल लाइन के बेसिस पे और लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडल एक्सपेंशन, लैटिट्यूडल एक्सपेंशन। लैटिट्यूडल एक्सपेंशन से कहां तक हो जाएगा? लैटिट्यूड कहां से जा रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट। ये याद हुआ? ये याद हुआ? अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ये क्या हो जाएगा? इधर से उधर जा रहा है। क्लियर? इधर वाला सबसे पहला लाइन कितना हो जाएगा? ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ये समझ में आया क्या? इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अब यही तुमको दोनों याद रखना है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन इसका कितना होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। याद हुआ? याद हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर? ठीक, तो ये तुमको एक्सपेंशन इसका याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये लाइन से याद हुए क्या? ये लाइन से याद हो गया? आगे देखो, आ रहा है, रुक। देखो भाई, अब यहां से तुम्हारे लिए ये सारे चीजें, मतलब कि अब यहां से तुम्हारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। क्लियर? देखो ध्यान से, अब चैप्टर 1 में हम लोग को कवर क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहला तो तुमको यहाँ से एक्सपेंशन बताना है इंडिया का, या इंडिया का लोकेशन बताना है। तो इंडिया का लोकेशन तुमको बताने के लिए जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हम लोगों ने देखा, वही तुमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, सबसे पहला ये है इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट। क्लियर? रुक जाओ, पहले पहले इधर इधर एक पॉइंट हुआ करता था। ठीक, यहाँ पे ये क्या है? ये अंडमान निकोबार है। यहाँ पे एक पॉइंट हुआ करता था, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते थे उसको? इंदिरा पॉइंट। वो सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था। ठीक, 2004 में फिर वहां पे सुनामी आया और वो डूब गया। डूबने के बाद फिर हम लोगों का जो लैटिट्यूडल का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है, ये कितना हो जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट का। कितने का हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट का। अब देखो, ये गया 8 डिग्री 4 मिनट का लाइन, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इंडिया के साउथ में है, लेकिन इक्वेटर लाइन से नॉर्थ में है। तो इस वजह से इस लाइन को क्या बोलना है? नॉर्थ। समझे इतना? हाँ, 8 डिग्री और उससे ऊपर गया हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर गया हुआ है। इसके बाद फिर ये हो जाएगा नॉर्थ नदर लाइन। क्लियर हो गया? ये नदर मोस्ट लाइन हो जाएगा।
ये लाइन कौन से स्टेट से पास हो रहा है? तमिलनाडु से। ये लाइन कौन से स्टेट से पास हो रहा है? ये लाइन तमिलनाडु से। क्लियर हुआ? ये लाइन कौन से स्टेट से पास हो रहा है? कश्मीर से। क्लियर? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट, यहां से आएगा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट का लाइन, इसका वैल्यू कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। क्लियर? 68 डिग्री 7 मिनट। 1 मिनट वेट करना। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया क्या? ये वाला लाइन कितने डिग्री का हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट का। इधर से एक लाइन पास हो जाएगा जो कि पास होने वाला होगा तुम्हारा लास्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? ईस्टर्न मोस्ट स्टेट क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसका वैल्यू कितना? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये भी ईस्ट और ये भी ईस्ट। हाँ, क्योंकि 0 डिग्री लाइन जो बनाए हुए थे वो यूरोप में था। कहां पे था? यूरोप में। उसके इधर जितने लाइंस आएंगे वो सारे के सारे ईस्ट हो जाएंगे और उसके उधर जितने लाइंस चले जाएंगे वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। जैसे ये 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ और 0 डिग्री के नीचे साउथ। ठीक वैसे ही 0 डिग्री लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड से इधर जितने लाइंस आएंगे सारे क्या हो जाएंगे? ईस्ट, और उधर वाले लाइन वेस्ट। क्लियर हो गया? तो इंडिया का लोकेशन याद हुआ इतने में? ठीक तरीके से याद कर लो। अब मैं जितना दिन तक ये चैप्टर चलेगा मैं तब तक पूछूंगा। ठीक है? ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा इंडिया का लोकेशन। इंडिया कितने से कितने डिग्री के बीच में लोकेट होता है बोलने से? इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ सॉरी लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 क्या हो जाएगा? नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में लाई करेगा। और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट के बीच में लाई करेगा। याद हुआ? याद हो गया? ठीक। अब दूसरा चीज हम लोग को देखना है, यहां से देखो ध्यान से। एक पार्ट हो गया कंप्लीट, एक पार्ट हो गया कंप्लीट। अब अगला हम लोग देखेंगे इंडिया के सारे स्टेट्स। अगला इंडिया के सारे स्टेट्स देखेंगे। स्टेट्स की देखने के बाद फिर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर नंबर जितने दिए हुए, नंबर बोलने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना है ये हम लोग को याद करना है। यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना है ये हम लोग को याद करना है। हाँ, किलोमीटर में देखेंगे। ठीक है? तो उन सब चीजों के बारे में जो डेटा वाले हैं उसको हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग पहले इंडिया के मैप को याद कर लेते हैं, सारे स्टेट्स को। अब भी यही याद हो जाएगा 15 मिनट। ठीक, ध्यान से समझो। देखो इधर देखो, इंडिया में अगर बात किया जाएगा तो हम लोगों को इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स मिलेंगे। क्लियर? और यहां से 8 टोटल मिलेंगे यूनियन टेरिटरीज, इनको बोलते हैं यूटीज। क्लियर हो गया? कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। और यूनियन टेरिटरीज कितने हो गए? 8। क्लियर है? 28 स्टेट्स याद है क्या किसी को? पूरा बोल लेगा? वो नहीं बोल पाएगा, वो बीच में आधा छोड़ देगा। देखो इधर देखो, इंडिया के स्टेट्स कैसे याद करना है मैं बता रहा हूं। नहीं, लिख के भी नहीं दिखाना है, याद करना है। दिखना चाहिए आंख में। अगर आंख बंद करो तो पूरा का पूरा इंडिया के सारे स्टेट तुम्हारे सामने विजिबल हो जाना चाहिए। ऐसे इंडिया का स्टेट याद करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे इंडिया के स्टेट को हम लोग पैटर्न पे याद करने वाले हैं। एक स्पेसिफिक पैटर्न लेकर के याद करेंगे। देखो ध्यान से, और इधर देखो, लिखना बाद में, पहले याद कर लो पूरा। याद कर लो पहले पूरा। ऑनलाइन में भी जितने हो पहले पूरे स्टेट्स याद कर लो। ठीक, उसके बाद मैं टाइम दूंगा 2 मिनट का, सारे स्टेट्स का नाम अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है? पूरा 28 स्टेट्स एक बार में। कैसे याद होता है देखो। इंडिया में जब स्टेट्स याद करेंगे तो पैटर्न पे तुम लोग को चलना पड़ेगा। पैटर्न कौन सा यूज करेंगे? देखो ध्यान से, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये कवर करते हुए यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये वेस्टर्न साइड को पहले कवर करेंगे। वेस्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट। वेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब ईस्ट साइड में चलेंगे। ये ईस्ट में चलना चालू किया। ये क्या ईस्ट में? ईस्ट और वेस्ट के सारे स्टेट्स हो गए। 3 स्टेट्स और बचेंगे, 1 2 और 3। ये तीनों बीच में एक लाइन से। क्लियर हुआ? इतना कवर करते तक तुम्हारे 20 स्टेट्स कवर हो जाएंगे। कितने? 20। कितने स्टेट्स हो गए? 20। याद हुआ? खाली नंबर पहले याद करो। कितने स्टेट्स कवर हो जाएंगे? 20। अब देखो,
ये जो रीजन दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक, भले ये ईस्ट पार्ट में आता है लेकिन इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। यहां पे है टोटल 7 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं, 7। इंडिया में इतने में कितना देखे, 20, और वहां पे कितना आ गया, कितना बचा, और एक स्टेट बचा। ये जो टोपी टाइप का ऊपर निकला हुआ है इंडिया में, ये हो जाएगा तुम्हारा एक और स्टेट। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हुए, 28। याद हो गया, याद हो गया। अब यहाँ पे हम लोग स्टेट याद करते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो पहले पार्ट में इसको समझ लो। सबसे पहले हम लोग को कौन से स्टेट बोलने हैं, इंडिया के वेस्ट साइड के, फिर इंडिया के ईस्ट और नॉर्थ साइड के, क्लियर, फिर इंडिया के सेंट्रल का, फिर उधर 7 और ये बीच का 1। पैटर्न याद हुआ, पैटर्न याद हुआ। अब स्टेट देखो, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। मैप जिसके जिसके पास है, मैप जिसके जिसके पास है, मैप में लोकेट करते हुए चलो। जिसके पास मैप एटलस नहीं है, ज्योग्राफी का बुक निकालो, उसमें भी इंडिया का मैप दिया हुआ होगा। चलो निकाल लो, ज्योग्राफी का बुक निकाल लो, निकाल निकाल, इंडिया का मैप निकालो जल्दी। स्टेट्स नहीं दिए हैं उसमें, कहाँ, हाँ ठीक, मिल गया इंडिया, वही है, इंडिया मिल गया क्या। अब देखो यहाँ के स्टेट्स, मैं जिन जिन स्टेट्स का नाम लेते जाऊंगा उनको अपने अपने मैप में, ऑनलाइन वाले भी बार बार बोल रहा हूँ, अपने बुक में या जो भी मैप सामने में रखे हुए हो उसको सामने में रखो, और जितने भी स्टेट्स में यहाँ पे बोलते जाऊंगा उसको अपने मैप में पहले लोकेट करो। देखो ए, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहला ऊपर का हम लोग ये स्टेट देखेंगे, पहला नंबर पंजाब। मैप में लोकेट करो पंजाब, पंजाब मिल गया पंजाब। पंजाब के नीचे में उतरो, यहाँ पे देखना है सेकंड नंबर हरियाणा। हरियाणा पंजाब के बाजू में मिलेगा हरियाणा, क्लियर हुआ। कौन कौन से 2 स्टेट्स हो गए, पंजाब और हरियाणा। हरियाणा के नीचे उतरो, हरियाणा के नीचे तुमको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान। हरियाणा के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे उतरोगे यहाँ पे मिलेगा तुमको गुजरात, क्लियर। गुजरात के फिर नीचे उतरोगे यहाँ पे मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे उतरोगे यहाँ पे छोटा सा स्टेट मिलेगा गोवा, क्लियर। और गोवा के फिर नीचे देखो, गोवा के नीचे 7 नंबर कर्नाटका, याद हुआ, कर्नाटका। कर्नाटका से नीचे उतरोगे तो 8 नंबर स्टेट मिलेगा तुमको केरला। वेस्ट साइड में टोटल 8 स्टेट देखने हैं, कितना, 8। कितने नंबर याद रखना, नंबर क्या याद रखना है तुमको, नंबर। तो वेस्ट साइड में कितने होंगे, 1। अब देखो ध्यान से, ऊपर से नीचे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। फिर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। याद हुआ, 8। 8 स्टेट किधर देखना है, वेस्ट साइड में, हो गया। अब नीचे से ऊपर देखो, नीचे से ऊपर जाते हैं, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। याद हो गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों साइड याद हुआ। यहां से फिर इधर बढ़ेंगे, ठीक है। 8 के बाद 9 तमिलनाडु, लोकेट करो तमिलनाडु। उसके बाद 10 आंध्र प्रदेश, इसके बाद 11 तेलंगाना, क्लियर हो गया। क्या क्या हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इससे आगे चलोगे तो यह आ जाएगा उड़ीसा, 12 हो गया। इसके बाद आ जाएगा यहां से 13 नंबर वेस्ट बंगाल, क्या आ जाएगा यहां से, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से फिर जब ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ पे तुमको एक और जगह दिखेगा बिहार, 14 नंबर बिहार, याद हुआ। यहां से 14 तक पहुंचे, 14 के बाद आगे बढ़ो, 14 के बाद आगे देखोगे तो 15 नंबर आ जाएगा यहाँ से यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी के बाद फिर ऊपर जब जाओगे यहाँ पे आ जाएगा उत्तराखंड, 16 ऊपर, 16। इसके बाद फिर जब 17 पे पहुंचेंगे ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, क्लियर हुआ इतना। टोटल कितने हो गया, 17। कितना हो गया, 17। 17 के बाद बचे 3, तीनों को एक लाइन में देखना था। यहां से यह आ जाएगा एमपी, मतलब मध्य प्रदेश की, कितना नंबर, 18। 19 अपना छत्तीसगढ़,
उसके बाद फिर आ जाएगा नेक्स्ट 20 हो जाएगा झारखंड। क्लियर हुआ? 20 हो जाएगा यहाँ से झारखंड। तो टोटल इतने में से 20 स्टेट्स हो गए इंडिया के इनर लैंड में। क्लियर हो गया? ये झारखंड 20 हो गया। नंबर्स याद रखोगे तो सीक्वेंस नहीं गड़बड़ होगा, और सीक्वेंस में अगर याद रखे रहोगे तो पूरा का पूरा तुम जब भी बताओगे स्टेट्स कभी भूलोगे नहीं। ठीक है? तो पैटर्न तुमको यही फॉलो करना है। अब देखो ध्यान से, मैं एक बार बता रहा हूँ सारे 20 स्टेट्स। ठीक, पहले सारे 20 स्टेट्स लोकेट कर लो। 20 स्टेट्स लोकेट होने के बाद इसको याद करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे बाकी आगे के 8 स्टेट्स में। सबसे पहला देखो, ऊपर से अगर चालू करते हैं स्टार्टिंग से पहले नंबर से, तो यहां से आ जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। इधर से अब जा रहे हैं आगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? फिर ये 3, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, टोटल 20 हुआ। अब उल्टा चल रहा है, देखो बताएंगे, सब आएगा, सब आएगा, रुक जा। इतना याद हुआ क्या? अब 20 स्टेट को देखो उल्टा चल रहा है। इधर चालू करेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब ऊपर से नीचे उतरते हुए आओ, ऊपर में मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। क्लियर? ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। याद हुआ? याद हो गया पूरा? तो इतने में से कितने स्टेट्स हो गए टोटल? 20। ठीक, इसके बाद और टोटल 8 स्टेट्स बचेंगे। 8 स्टेट्स को एक साथ कवर करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे टोटल 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स का नाम तुमको कैसे याद रखना है, ध्यान से समझो। ये हो गया 7 स्टेट्स। 2 नाम इसमें से तुमको याद रखना है ए से, 3 नाम इसमें से तुमको याद रखना है एम से, एक हो जाएगा एन और एक हो जाएगा टी। ए से पहले नाम देखो, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। एम से 3 नाम याद रखना है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। उसके बाद एन से आ जाएगा नागालैंड, टी से आ जाएगा त्रिपुरा। ये बस इसका लेटर तुमको याद रखना है। A2 ये हो गया, 2 ए है, और यहाँ पे 3 एम आ जाएंगे, और यहाँ पे एक एन और एक टी। ये याद हो गया। इसके बाद तुम्हारा एक लास्ट 28 स्टेट बचेगा यहां से ऊपर में, यहाँ पे सिक्किम। ये हो गया 28। 7 यहां से आ जाएंगे, एक हो जाएगा आसाम, एक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा। क्लियर? इतना हो गया। आगे देखो, इसमें से इतना कवर होते होते तक तुम्हारे 28 स्टेट्स टोटल हो गए कंप्लीट। इतने में 28 स्टेट्स हो गए कंप्लीट। अब ऑनलाइन में जितने लोगों को पूरा स्टेट में से ये 20 भी अगर याद हो गया है तो उसको एक बार कमेंट में लिखने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा हैबिट प्रैक्टिस हो जाए उस पर। फिर ये 8 स्टेट्स को यहाँ से एक एक करके याद करवाते हैं, लिखने का कोशिश करो आगे का। अब बाकी इधर देखो, यहाँ पे जैसे ये पूरा का पूरा ये 7 स्टेट्स हो जाएगा। इसका नाम पूरा 7 है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। 2 ए से हो गया, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। 3 नाम एम से, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। एन से नागालैंड, टी से त्रिपुरा। हालांकि इनके हमको लोकेशंस भी याद करने, लेकिन लोकेशन अभी नहीं देखेंगे। इनमें से कौन सा स्टेट कौन सा, इसको हम लोग देखेंगे बाद में जब इनका यूज आएगा। तो यहाँ से एक हो जाएगा आसाम, एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एक मेघालय, एक मिजोरम और एक मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। एक यहाँ पे बचा था सिक्किम, एक हो जाएगा यहाँ से सिक्किम। अब मैं शुरू से लेकर के पूरा 28 स्टेट्स बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से एक बार सुनो, फिर उल्टा बोलेंगे, फिर इतने में हो जाएगा 28 स्टेट्स कंप्लीट। ऊपर से आएंगे, सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब उधर के 8 बचे हुए, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। क्लियर? उल्टा आएंगे, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? इधर से झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऊपर से आएंगे, फिर ऊपर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, केरला के ऊपर में कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। हो गया इतने में से टोटल 28 स्टेट्स कंप्लीट हो गया ये। अब ये तुम्हारा आज के लिए इतना, तो यहां तक जितना याद हो गया रहेगा वो ठीक है। नंबरिंग मैप में स्टेट्स का इसी डायरेक्शन में करोगे। टोटल 8 स्टेट्स तुम्हारे होने चाहिए वेस्ट साइड में, इधर से बाकी बचे हुए स्टेट्स होने चाहिए, और 3 तुमको लेना है सेंटर में। सेंटर में कितने लेने हैं? 3। इतने के बाद 20 स्टेट्स हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक, 20 स्टेट्स हो जाएंगे इतने में कंप्लीट। ठीक, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हाँ दो, हाँ भाई 2-3 लोग यहाँ पे स्टेट्स को आधा मेंशन किए हुए हो, उसको पूरा लिखने का कोशिश करो। ठीक है, उसको पूरा लिखने का यहाँ पे कोशिश करो। ठीक, गुड वेरी गुड। ये 20 स्टेट्स होने के बाद ये 8 भी हो गया। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। क्लियर? आज में खाली स्टेट्स हुए हैं। कल हम लोग यहाँ का यूनियन टेरिटरी, यूटी, फिर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, इसके आजू बाजू में और कौन कौन से कंट्री आते हैं, उसके बाद फिर ये इंडिया जो है, यहाँ पे एक कंट्री आएगा, यहाँ पे एक कंट्री आएगा, इनके साथ में ये लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये कैसा है? इधर भी जमीन है, उधर भी जमीन है, लैंड हो गया। इसके बाद इंडिया का ये जो एरिया दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब कि समंदर के किनारे वाला एरिया, तो ये पानी के कॉन्टेक्ट में रहेगा। तो हम लोगों को 2 लेंथ और देखने हैं। एक हो जाएगा कोस्टल लेंथ, कितना है टोटल, और दूसरा इंडिया अपना लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर का दूसरे कंट्री के साथ में शेयर करता है। ठीक, इधर आगे के जो है तुम्हारे, उसमें तुमको नंबर्स देखना है, मतलब इतना किलोमीटर है, इतना मीटर होगा, तो इस सब नंबर याद करने हैं उसमें। तो आज ही अगर उसको करोगे तो दिमाग से उतर जाएगा। इससे बढ़िया आज के लिए सिर्फ और सिर्फ पूरे स्टेट्स याद कर लो। कल यूनियन टेरिटरी बता देंगे, यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, और साथ ही साथ फिर बाकी जितने बचे हुए डेटा रहेंगे इसको हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं कल तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगर ये हो जाता है तो परसों से हम लोग फिर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, और अगर नहीं तो एक क्लास ये और जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।